नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु। हम कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय, आप पारण किस समय करें। चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म की एक अत्यंत पावन तिथि एकादशी, जिसे हम 11 भी बोलते हैं। यह एकादशी योगिनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से एक है और ये एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, आइए जानते हैं। और शुभ समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है। योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा और व्रत का पारण का समय है 22 जून दोपहर 1:47 से लेकर शाम को 4:35 तक। हरिवासर समय समाप्त होगा 22 जून को सुबह 9:41 तक। और ब्रह्म मुहूर्त में आप सबसे पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:04 से लेकर 4:44 तक और अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है सुबह 11:55 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। विजय मुहूर्त पड़ रहा है दोपहर के 2:43 से लेकर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त पड़ रहा है शाम को 7:21 से लेकर 7:41 तक। और अमृतकाल मुहूर्त पड़ रहा है दोपहर के 1:12 से लेकर 2:44 तक। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का बराबर पुण्य मिलता है। ये जीवन में आ रही रुकावट दूर होती है, पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला माना गया है। रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत रोग और दरिद्रता से छुटकारा दिलाता है और साथ के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है योगिनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और धन और सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिवसीय श्रेणी में आता है। इसका मतलब है आप 3 दिन व्रत नहीं करें। इसका मतलब है मैं आपको बताती हूँ। अब व्रत की एक दिन पहले, जिसको हम 10वीं तिथि कहते हैं, आप पूर्व संध्या में सात्विक भोजन करें या हो सके तो फलाहार भी कर सकते हैं। और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र स्नान करके पंचामृत स्नान करें, पीले वस्त्र पहनाएं और धूप दीप नैवेद्य और तुलसी पत्र से पूजन करें। और आपको एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। आप 10वीं तिथि के दिन तुलसी तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रख सकते हैं। और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन पारण करें। द्वादशी का पारण आपको ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान देकर करना है। योगिनी एकादशी केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है, बल्कि यह मानव जीवन को शुद्ध और उन्नत बनाने का एक पवित्र अवसर है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, पाप से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। तो आइए इस पावन तिथि पर हम सभी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन इस बार एकादशी का व्रत रख रहा है। जय श्री हरि, राधे राधे।